कर सत्ता में आने वाले लोग हैं, वोट चोरी कर सत्ता में आने वाले लोग हैं। इन्होंने पहले चुनाव से पहले बड़े बड़े वादे किए। पत्रकार बंधुओं का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इन्होंने वो क्लिप अब बहुत ज़्यादा चलाई, जैसे जनता में काफ़ी आक्रोश पैदा हुआ कि गुड़गांव के तर्ज पे जिले का विकास होगा। वो बातें सब अब झूठी हैं और गुड़गांव ले जाने का ये जिले काम कर रहे हैं, चोरी कर कर जिला ले जाने का ये काम कर रहे हैं। इन्होंने हमेशा झूठ बोला। आज स्थिति क्या है, कार्यालयों में जनता के काम ठप पड़े हैं। सांसद जी तीसरे दिन यहाँ आ जाते हैं, आना अच्छी बात है जनता के बीच में, लेकिन एसडीएम लेवल के अधिकारी, तहसीलदार लेवल के अधिकारी, थानेदार लेवल के अधिकारी 24 घंटे प्रोटोकॉल में लेके डोलते हैं। और अधिकारी जब प्रोटोकॉल में 24 घंटे रहेंगे, उनकी सेवा अर्दली में रहेंगे, तो जनता की कौन सुनेगा। सारी कुर्सियां खाली पड़ी हैं। और एक तरफ हमारे माननीय विधायक जी है, जिनको 5 साल प्रोटोकॉल मिला राजस्थान किसान आयोग का, उन्होंने किसी दिन प्रोटोकॉल नहीं लिया और सख्त शब्दों में कह दिया उन्होंने कि ये जनता के सेवक हैं अधिकारी, इनको जनता की सेवा अधिक कार्यालयों में बैठकर करनी चाहिए। मुझे प्रोटोकॉल की जरूरत नहीं है। यहाँ की जनता ने मुझे जिताया है, यहाँ की जनता का मैं सेवक हूँ। इस जनता से मुझे कोई खतरा नहीं है। और एक तरफ आप देख लीजिए, सांसद महोदय 24 घंटे चारों तरफ काफिला लगा रहता है। कोई केक काटने जा रहे हैं तो तहसीलदार वहाँ खड़ा है। अब केक काटने में मेरे को ये समझ में नहीं आता तहसीलदार का क्या काम है या एसडीएम का क्या काम है, थानेदार का क्या काम है। तो ऐसी स्थिति इन्होंने यहाँ पे पैदा कर दी है। और मैं बार बार आपको कहना चाहता हूँ, ये झूठ बोलने वाले लोग हैं, भ्रम फैलाने वाले लोग हैं। हमेशा इनकी राजनीति ये रहती है कि झूठ बोलकर सत्ता हासिल करो। ये स्थिति आज इसमें पैदा हो गई। लेकिन आप किशनगढ़ विधायक जो दीपचंद खैरे उनके काफी नजदीकी हैं, लेकिन ललित यादव ने वहां से विशाल ट्रैक्टर रैली निकाली। क्या किशनगढ़ की जनता आपके साथ नहीं है? जो आपको अभी तक किशनगढ़ की तरफ से ऐसा कोई ठोस कदम नहीं लिया गया जिले को लेकर? वो कदम लिया गया तो सिर्फ एसडीएम को साहब को ज्ञापन दिया गया कि जिला किशनगढ़ को बनाया जाए। नहीं, ऐसी बात नहीं है, शायद आपको जानकारी में नहीं है। नरेंद्र भाई तो उस दिन उसमें थे। किशनगढ़ बास की तरफ से 3 रैलियां कर दी गई हैं। शुरू में हम इकट्ठे हुए थे पेट्रोल पंप पे, उसके बाद हमने पूरे मार्केट से मार्च करते हुए कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया। उसके बाद बाइक रैली की, उसके बाद तिरंगा रैली की। तो 3 रैली हमने यहाँ से कर दी है। और आगे जो भी कोई सभा करनी है, कोई नेतृत्व करना है या कुछ वो करना है, हमारी पार्टी और माननीय विधायक जी के नेतृत्व में हम चर्चा कर रहे हैं। जैसी भी रणनीति रहेगी हम आपके सामने रखेंगे। एक एक जनता हमारे साथ है। आपने देखा हो जो कल ट्रैक्टर रैली आई थी, उसमें हमारे किशनगढ़ के, ये देखो, इसको किसी जगह के हिसाब से आप चिन्हित नहीं कर सकते। ये पूरे किशनगढ़, मुंडावर, कोटका सिंह, तिजारा, पूरी जनता की लड़ाई है। तो मुंडावर के लोगों के साथ किशनगढ़ के लोग हैं, किशनगढ़ के लोगों के साथ मुंडावर के लोग हैं। सब सामूहिक रूप से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। तो इसको एक जनता, एक जगह जो चिन्हित करने का काम कर रहे हैं, ये लोग भाजपा के लोग काम करने का काम कर रहे हैं, बांटने का काम कर रहे हैं। इस तरह का भ्रम फैलाया जाए तो ये लोग आपस में बंटवारे में उलझ के रह जाएं और ये विरोध कम हो जाए। लेकिन हम आपको कहना चाहते हैं, इस विरोध को कम नहीं होने देंगे। इस लड़ाई को और मजबूती से लड़ेंगे और इनकी ईंट से ईंट बजा करने का काम करेंगे। ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। लेकिन नवीन जी, हम बात करें, यहाँ पर इमरान जी की तरफ से कोई मैसेज आया, क्या बात है? वो नाराज है या फिर आपका सहयोग नहीं करना चाह रहे? क्या नहीं, अभी मैंने भी देखा आपके पत्रकार बंधुओं के माध्यम से, उन्होंने भी विरोध करा। उन्होंने भी एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया कि जो जिले का नाम चेंज किया है वो बहुत गलत किया है, हमारी पहचान मिटाने का काम किया है। माननीय सांसद महोदय जी कह रहे थे इससे बढ़ावा मिलेगा पर्यटन को। आप जानते हो खैरतल मंडी की अलग पहचान है, इतनी बड़ी कपास मंडी है, तिजारा जैन मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। तो ये दोनों पर्यटन के स्थल में और अपनी अलग पहचान रखते हैं। तो इसमें पर्यटन को छुपाने का काम कर रहे हैं या बढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो आप लोग जानते हो। तिजारा जैन मंदिर है, तिजारा का नाम खैरतल जिले से जुड़ा हुआ है। तो नाम को हटाने के बाद उस पर्यटन स्थल को कम करने का काम कर रहे हैं या उजागर करने का काम कर रहे हैं, ये लोग जनता के सामने है। ये बातें छुपी हुई नहीं है, ये बहलाने की बात है, भ्रम फैलाने की बातें है। सब लोग एकजुट के एक ही नारा है कि हमारा जिले का नाम भी वही रहे और जिला मुख्यालय भी वही रहे। लेकिन नवीन जी, हम बात कर रहे हैं प्रतिपक्ष नेता की, टीकाराम जूली जी का क्या कुछ कहना है? क्योंकि यहाँ पर खैरतल के अंदर करीब 15 दिन से धरना प्रदर्शन चल रहा है लगातार। क्या कुछ उनकी तरफ से कोई मैसेज नहीं आया? क्या नाराजगी है? क्या खैरतल जिले को माननीय टीकाराम जूली जी हमारे नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं। उनके पास राजस्थान की बड़ी जिम्मेवारियां हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस मुद्दे को उठाया है और पोस्ट भी करते रहते हैं टाइम पे। वो उस समय मिलने पर जो हमारी रणनीति रहेगी, जब हम बड़ी सभा का आयोजन करेंगे, उसमें वो लोग आएंगे भी। डिजिटल माध्यम से वो विरोध कर रहे हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी है। लेकिन बड़ा एरिया उनके पास है, उनको बहुत सारे राजस्थान के मुद्दे उठाने पड़ते हैं। तो इन व्यवस्था के कारण हमने उनको अभी नहीं बुलाया है। और जैसे भी हमारी कोई रणनीति बुलेगी, कोई हम सभा का आयोजन करेंगे, उनको बुलाएंगे, वो आएंगे और आप टीकाराम जूली जी का गर्जन इस जिले में सुनेंगे। वो इस जिले की आवाज और इस जिले मुख्यालय को बचाने के लिए अपनी आवाज को मजबूत करेंगे। मैं ये आपको कहना चाहता हूँ।